नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिला नागरिक अस्पताल बादशाह खान को देश का पहला मुस्कान सर्टिफिकेट अस्पताल घोषित कर दिया गया है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र जारी किया है। बता दें कि मुस्कान सर्टिफिकेशन के लिए हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्सेज सेंटर की टीम ने मार्च में अस्पताल का निरीक्षण किया था। नागरिक अस्पताल के केंद्र को 90% अंक प्राप्त हुए और उल्लेखनीय है कि मुस्कान योजना के तहत नागरिक अस्पताल को बच्चों के अनुकूल बनाया गया है। इसमें ओपीडी, रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर सभी व्यवस्थाओं को बिल्कुल अलग रखा गया है ताकि अस्पताल में आने वाले बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मुस्कान के तहत बच्चों के लिए ओपीडी, दवा वितरण और जांच की सुविधा अलग है। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए प्लेइंग एरिया भी विकसित किया गया है। यहाँ तक कि बच्चों की सुविधा के अनुसार शौचालय तैयार किए गए हैं। ये सब कुछ एक ही छत के नीचे मौजूद है। मुस्कान योजना के अनुसार जन्म के बाद शिशु को अपनी मां से दूर नहीं रखा जाता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे का स्वास्थ्य सामान्य होने पर मां को सौंप दिया जाता है। नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सविता से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चों की जन्मजात बीमारियों से लेकर अन्य सभी बीमारियों का पूर्णतः फ्री इलाज किया जाता है ताकि बच्चे और उसकी मां के चेहरे पर मुस्कान आ सके। हरियाणा सरकार की ये पहल उन माताओं और बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है जो बड़े अस्पतालों में अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है। वहीं यहाँ पर अपने बच्चों का इलाज कराने पहुंची महिलाओं का कहना है कि सरकार की ये पहल काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर पूरी तरह से फ्री में इलाज बच्चों को दिया जाता है। साथ ही खाने और बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर अलग से जगह बनाई गई है और सरकार की इस पहल से ज़रूरतमंदों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बच्चे को दिखाने आई थी। कैसा रिस्पांस मिला डॉक्टरों को? बढ़िया मिला है। बच्चे की देखभाल अच्छी हो रही है। डॉक्टर कैसे हैं? मेरा भी ठीक है। ठीक है बच्चा आपका? कोई पैसा भी लिया आपसे? नहीं, कोई पैसे नहीं लिए। फ्री में इलाज हुआ है? फ्री में इलाज हो रहा है। कितने दिन से आपका बच्चा है? मेरा 1 महीना हो गया मेरे बच्चे को। अब ठीक है? हाँ ठीक है बिल्कुल। ठीक। यहाँ पे कब से एडमिट करा रखा है? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। कितनी सुविधाएं मिली यहाँ पर? कैसा मानते हैं उसको जो खुला है हॉस्पिटल? बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर तो। बहुत अच्छी है? हाँ जी। क्या क्या सुविधाएं मिली? बहुत अच्छा, बच्चा ठीक हो गया हमारा। ठीक हो गया? फ्री में मिला है सारा कुछ? हाँ जी, फ्री में मिला है। क्या कहना चाहोगे डॉक्टरों के लिए और सरकार के लिए? बहुत अच्छा कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। हाँ जी। ठीक। हमारा जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद देश का पहला ऐसा सेंटर है जिसको मुस्कान सर्टिफिकेशन दिया गया है और इसे 90% मार्क्स दिए गए हैं। और इस मुस्कान इनिशिएटिव के अंडर जो है कोशिश की गई है कि नागरिक अस्पताल में अधिक से अधिक बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्रदान कर दी जाएं जो कि नागरिक या एक सिविल हॉस्पिटल के दायरे में होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एसएनसीयू जो नवजात शिशु के लिए होता है वह उसमें सारी अधिक से अधिक सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ पर एक वात्सल्य कक्ष और स्टेप डाउन भी बनाया गया है जहाँ पर बच्चा जो है अपनी मदर के साथ भी रुक सकता है ताकि उसकी बेहतर देखभाल हो। केएमसी केयर, कैंगरू मदर केयर भी हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको जल्दी से डिटेक्ट करके उसको प्रॉपर केयर दिया जा सके, जिससे नवजात शिशु का मृत्यु दर भी कम होता है। साथ ही साथ यहाँ पर मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के सारे जो गुण होते हैं, फ़ायदे होते हैं, वो सारे बताए जाते हैं और उसका सही तरीका भी बताया जाता है। इसके साथ ही पीडियाट्रिक वार्ड्स के अंदर जो है हीमोफीलिया और थैलेसीमिया सेंटर भी उपलब्ध हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरकार के अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर युवाओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ युवा मानते हैं कि चाहे 4 साल ही क्यों ना हो, देश की सेवा करने का उन्हें मौका मिलेगा। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे सैकड़ों युवा इस योजना से बहुत ज़्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। डिफेंस अकेडमी के मुकेश फौजी, जो कि पूर्व में देश की सेवा कर चुके हैं और अब रिटायर होकर फ्री में युवाओं को देश सेवा के लिए न केवल प्रेरित करते हैं बल्कि युवाओं को शारीरिक रूप से भी फौज में भर्ती करने के लिए सक्षम बना रहे हैं। कड़ी मेहनत और मशक्कत युवा कर रहे हैं, इसलिए कराई जाती है ताकि वो सेना में भर्ती हो सके और देश की रक्षा कर सके। लेकिन जिस तरीके से अब सरकार ने अग्निपथ
योजना के तहत युवाओं को भर्ती कराने का फैसला लिया है, युवाओं को ये बात हजम नहीं हो रही। सेना में भर्ती होने के लिए युवा भरपूर मेहनत करते हैं, लेकिन इस योजना से सरकार उनकी इस मेहनत पर पानी फेर देगी। अगर सरकार युवाओं को 4 साल के लिए ही सेना में भर्ती कर लेती है तो 4 साल बाद युवा बेरोजगार हो जाएंगे, या तो उन्हें किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी पड़ेगी या इधर उधर भटकना पड़ेगा। इसलिए इस योजना से युवा को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। इंटर और यहाँ किस लिए आते हैं? आर्मी की तैयारी करने के लिए। कौन कराता है यहाँ पे? मुकेश फौजी डिफेंस अकेडमी, जो पहले फौज में थे अब रिटायर हो गए। उनका सपना है कि बंदों को फौज में लगाना, पर ये निःशुल्क देते हैं ट्रेनिंग या पैसे वैसे लेते हैं? निःशुल्क देते हैं, बिना पैसे के। कब से दे रहे हैं ट्रेनिंग ये इनको करीब 2 साल हो गए। अच्छा, निःशुल्क देते आ रहे हैं? निःशुल्क देते आ रहे हैं। अच्छा, ये अग्निपथ योजना निकाली है सरकार ने, पता है इसके बारे में कुछ सुना? पता है, 4 साल ड्यूटी करवाएंगे, उसके बाद कोई नहीं हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, नहीं मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, ना ही कोई रिलेशन वगैरह की दे रहे हैं। इससे हम ना खुश हैं। आगे को मेरा भाई भी प्रैक्टिस करेगा तो फिर वो सपना ही उसका टूट जाएगा पहले से। योजना अच्छी नहीं लगी? योजना अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। कौन सी जगह है ये है फरीदाबाद बल्लमगढ़ 62 सेक्टर। 62 सेक्टर का खाली मैदान है? खाली मैदान है इसी। योजना अच्छी नहीं लगी? योजना बिल्कुल अच्छी नहीं है। सरकार ने अग्निपथ नाम से एक योजना निकाली है जिसमें 4 साल आपको देश की सेना में रहकर देश की सेवा का मौका मिलेगा। इसके बारे में आपकी राय क्या है? आपको पता है अग्निपथ नाम से एक योजना निकाली है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, पहले तो हम तैयारी जो कर रहे थे, पहले 15 साल की ड्यूटी के लिए कर रहे थे, लेकिन अब एक साथ 4 साल की योजना आ गई है, जो सही तो नहीं है। लेकिन सही क्यों नहीं है? सर, 4 साल हम ड्यूटी करने के बाद वो प्राइवेट जॉब देंगे हमको। प्राइवेट जॉब हम पहले से कर उसके लिए तो प्रतिबद्ध कहीं लिखा नहीं है सरकार ने प्राइवेट जॉब देंगे, ऐसा वो कहीं नहीं लिखा। बोलती नहीं है, कुछ भी शायद ना दे, कुछ पता नहीं है। फिर क्या करेंगे आप? सर, उससे पहले ही हम कहीं प्राइवेट जॉब ले लेंगे तो हम उससे ज़्यादा कमा लेंगे ना पहले से ही, हमें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा उस चीज़ का। मतलब ये योजना अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी तो नहीं है बिल्कुल। तो अब जो तैयारी कर रही हो बेकार जा रही है क्या तैयारी? सर, एथलीट के लिए तो कुछ भी तैयारी बेकार नहीं जाती। चलिए खबरों में बात करेंगे अब सीएम फ्लाइंग द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में। फरीदाबाद के सतपुरा इलाके में स्थित सावित्री ऑयल ट्रेडिंग कंपनी पर आज सीएम फ्लाइंग ने सूचना के आधार पर छापेमारी की और वहां से पैकिंग किए जाने वाले राइस ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और तिल के तेल के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। सीएम फ्लाइंग के अधिकारी के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उचित कार्यवाही की जाएगी। तस्वीरें फरीदाबाद के सतपुरा इलाके में स्थित सावित्री ऑयल ट्रेडिंग कंपनी की है, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची और ट्रेडिंग कंपनी में पैकिंग किए जाने वाले तेल के सैंपल लिए गए। सीएम फ्लाइंग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहां पर ऑयल पैकिंग की जाती है। इसी आधार पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ छापेमारी करते हुए तेल के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं सीएम फ्लाइंग एसीपी राजेश चेची ने बताया कि जिस कंपनी में ऑयल पैकिंग की जा रही थी उस कंपनी का लाइसेंस उस स्थान का नहीं था जहां पर ऑयल की पैकिंग की जा रही थी। वहीं उन्हें बताया कि यह मालिक बड़ी मात्रा में पंजाब और हरियाणा से तेल लाकर यहां पैकिंग कर रहा था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। गाँव रोड पे फरीदपुर के बाद सतपुरा के पहले तो एक सूचना मिली थी गुप्त, तो उस पर हमारी टीम आई थी यहाँ पे, डॉक्टर साहब को साथ लेके, जो फूड सेफ्टी अफसर है उनको। तो जो बिल और वो सब चेक किए गए हैं, तो बाकायदा जीएसटी वाले बिलों को कोई एम्बेजलमेंट पाई नहीं गई है। तो ये इनका जो अभी सैंपल डॉक्टर साहब ने भरे हैं, यहाँ पे 3 तरह के ब्रांड, मतलब राइस ब्रांड ऑयल है, तिल का तेल है और सरसों का तेल है, जिसकी ये पैकिंग करके ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे। यहाँ तेल बनता नहीं है, ये तेल बल्क में ख़रीदते हैं और उसको पैक करके आगे बेचते हैं। तो उसमें वो सैंपल भरे जा रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर साहब सैंपल भेजेंगे लैब में, आगे जो भी रिपोर्ट आएगी कार्रवाई होगी। सर, कहाँ से आता था ये तेल, कुछ पता चला? नहीं, वो सारे बिल चेक किए हैं, सब जगह पंजाब से भी आता है, हरियाणा से भी आता है, सब अलग अलग जगह से तेल आ रहा है। तेल के अंदर जो टैंक्स हैं जिनसे ये छोटी पैकिंग बनाते हैं। सर, यहाँ पर जैसे लेवल देके गए हैं, फ्यूचर ब्रांड जैसे फॉर्चून, नहीं फ्यूचर ब्रांड है, हम फॉर्चून वगैरह से मिलते जुलते हैं, तो ऐसे उनके पास रजिस्टर्ड है ये ब्रांड? नहीं, हाँ, ये वाले जितने हैं ना, इन्होंने ये बाकायदा FSSAI का लाइसेंस है, हालांकि वो लाइसेंस इनके दूसरी प्रमाइसिस का था, वो यहाँ का नहीं है। तो वो डॉक्टर साहब, उसका जो प्रोसीजर है वो डॉक्टर साहब ही करेंगे वो सारा। उसमें क्रिमिनल एक्शन अभी तक कोई नहीं आया है, जैसे बिजली विभाग और दूसरे विभाग वो बुला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर तिगांव क्षेत्र की जगमग एन्क्लेव कॉलोनी में पहुंचे, जहां पर विधायक का कॉलोनी वासियों ने फूलमाला से जोरदार स्वागत किया। वहीं पर विधायक ने पत्रकारों से बातचीत
बातचीत करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली शिकस्त कांग्रेस की गुटबाजी को दर्शाती है। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद सभी को पता चल गया कि कांग्रेस में किस तरह फूट पड़ी हुई है। यही फूट उनकी हार का कारण बनती है। साथ ही साथ विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मनोहर सरकार में विकास तीव्र गति से हो रहे हैं, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है। गर्मियों में बिजली की समस्या न आए इसलिए क्षेत्र को बिजली के 2 सबस्टेशन की मंजूरी मिल गई है और जिन पर तीव्र गति से काम चल रहा है। करीब 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा, जिससे ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों को बिजली की समस्या से राहत मिलेगी। मोदी जी का और हमारे मनोहर लाल जी का जो काम कर रहे हैं, तो जन जन के लिए, गरीब आदमी के लिए, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। ये सब उनकी वजह से जो जनता जुड़ रही है और जो जनता साथ है भारतीय जनता पार्टी के। ये हमारे जो विकास कार्य, जो योजनाएं, कई हमारी योजनाएं केंद्र की, कई योजनाएं हमारे प्रदेश की जो जन कल्याण के लिए है, उस वजह से सारी जनता लोग एक अंदाजा लग सकता है कि सरकार बोल रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि कयास लगा रहे हैं, सितंबर में हो जाएंगे, अक्टूबर में हो जाएंगे, तो थोड़ा उम्मीद जग जाएगी लोगों को। तो अक्टूबर से पहले हमारे ये चुनाव नगर निगम के हो जाएंगे। और अभी जैसे हमारे निकाय चुनाव चल रहे हैं, फिर सरपंची के चुनाव भी आएंगे। वार्डबंदी में थोड़ा समय लग गया था और अभी वोट भी हमारी बन रही है। 20 जून तक का वोट का टाइम है, उसके बाद ऑब्जेक्शन का टाइम होगा, तो इसलिए जल्दी अब अक्टूबर से पहले हमारे चुनाव। राज्यसभा ने वोटिंग की है, एक बीजेपी का उम्मीदवार, एक बीजेपी समर्थित बीजेपी का उम्मीदवार है। कैसे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। देखो, ये आज आप देखेंगे कांग्रेस के अंदर जो फूट है वो जग जाहिर हो गई है। जो इनके गुट बने हुए हैं अलग अलग, उससे पता लग गया है कि भाई इनमें आपस में कितनी फूट है, और उसी का कारण हमारे दोनों जो कैंडिडेट हैं वो जीते। अगली खबर की ओर, खेड़ी पुल की भरत कॉलोनी में कुछ शरारती तत्वों द्वारा दंपति के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें शरारती तत्वों ने शराब का नशा करने और जोर जोर से डीजे चलाने की मनाही पर तांडव मचा दिया और दंपति के साथ एक और उनके परिजनों को बुरी तरह पीटा, जिसके बाद पीड़ित लोग इलाज के लिए बीके अस्पताल में पहुंचे। वहीं उनका कहना है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। फरीदाबाद में सरेआम लोग बेखौफ होकर जुल्म कर रहे हैं। खेड़ी पुल की भरत कॉलोनी में शरारती तत्वों ने शराब का नशा करने और जोर जोर से डीजे चलाने की मनाही करने पर तांडव मचा दिया। दंपति और एक और उनके परिजन को बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। पीड़ित लोग इलाज के लिए बीके अस्पताल गए, साथ ही खेड़ी थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद भी पुलिस ने मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। नीलम, क्या हुआ? सर, वो बगल के लोग हैं ना, उन लोगों ने सोमवार को रात को हम बाहर आके खड़े हुए, ये जो है हमसे झगड़ा कर हुए, मारे हमें दोनों को। कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे डीजे बजाएंगे और शराब पी पिएंगे, जो हमें क्या नाम है उन लोगों का? हाँ, जो हमें, वो बबलू नाम है और रितेश उनके जो है कोई दोस्त हैं, उनकी वाइफ ने हमें घसीट के बाहर निकाल के मारा। हाँ, वो हमें बचाव के लिए ये निकले तो रितेश के सर पे मारा। वो उसका नाम बबलू है ना, वो इसे इन्हें पकड़ के पटक दिया उस पे। सोमवार को सर, सोमवार को सब 11:53 या 54 के लगभग की बात है। जो है मेरे पड़ोस के लोग वहाँ जो है शराब लेके हाथ में आए, वो भी दिखाते हुए वो अंदर को ले गए अपने। वो फिलहाल जो है इससे जो है वो पहले भी कर चुके हैं, पहले भी शोर शराबा कर रहे हैं। रात को 2 बजे के टाइम पे उनकी गाड़ी हमारे आके गेट पे खड़ी होती है। मैंने, कौन लोग हैं वो? उनको कुछ नहीं। तो सर, ये जो हमारे पड़ोस का मकान है साइड का, उनके किराएदार हैं। मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं है। इसमें जो है कई सारे लोग आते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। ये हम इसी में हमारे मकान में कुछ दिन पहले, 1 साल पहले चोरी हो गई थी। उसमें जो है उस टाइम में इनके यहाँ जो बंदे थे वो जो है पुलिस की वर्दी में थे। खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल नगर परिषद वार्ड नंबर 18 से पार्षद पद के प्रत्याशी जगविंदर शर्मा क्षेत्र की जनता में पहुंचकर जनसंपर्क अभियान में जुट चुके हैं। दिन प्रतिदिन चल रहे जनसंपर्क अभियान के दौरान वो लोगों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में पार्षद प्रत्याशी जगविंदर शर्मा व शंभू पहलवान ने सब्जी मंडी व अनाज मंडी में दुकानों पर जाकर आशीर्वाद लिया और पलवल नगर परिषद का चुनाव दिन
प्रतिदिन निखार पर आने लगा है। जगह जगह प्रत्याशियों के पोस्टर लगे दिखाई देने लगे। इसके साथ ही नगर परिषद वार्ड नंबर 18 के प्रत्याशी जगविंदर भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में जगविंदर शर्मा के पिता शंभू पहलवान कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ आज पार्षद प्रत्याशी जगविंदर शर्मा और शंभू पहलवान ने सब्जी मंडी और अनाज मंडी में दुकानों पर जाकर आशीर्वाद लिया। पहलवान जी, आप हमें ये बताइए, आप सब्जी मंडी और अनाज मंडी में आए हैं, इनमें इसके प्रति आपके प्रति क्या रुझान है? देखिए, मैं व्यापारी वर्ग से बड़ा प्यार करता हूँ और मैं 36 बिरादरी मेरा सम्मान करती है। मैं 36 बिरादरी का सम्मान करता हूँ और अपने सामाजिक कार्यों के ही द्वारा मैं यहाँ से कैंडिडेट बना हूँ और मेरा इतना जन समर्थन इस वार्ड के 36 बिरादरी के लोग आप देख सकते हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं। मेरे यहाँ किराए के आदमी नहीं आते, मेरे यहाँ वार्ड के आदमी आते हैं जिनकी वोट है और वो ही डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। मैं तो उनके पीछे पीछे सेवक बन के चलता हूँ और आने वाले समय में भी इनका ऋण उतारूँगा और 5 साल में कोई शिकायत नहीं आएगी। जो भरोसा मेरे पे जता रहे हैं वार्ड के वोटर, जो मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए वोट मांग रहे हैं, मैं इनका धन्यवादी हूँ और इनके किसी काम में त्रुटि नहीं आएगी। सीवर, पानी, लाइट की कोई भी समस्या होगी, मैं 24 घंटे हाजिर रहूँगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री एवं सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ मुख्य रूप से विधायक दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, जिला प्रभारी दिनेश, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक प्रवीण डाग साथ रहे। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते समय कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है पलवल के अंदर विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़नी चाहिए, यह हमारा मेन उद्देश्य है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष सामने से आकर चुनाव नहीं लड़ रहा, किसी न किसी के कंधे पर अपनी बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो उतने ही मजबूत होते तो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ते। दूसरी कुछ पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में जरूर हैं, लेकिन वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे में सभी पलवलवासी इस बात को ध्यान रखें कि विकास की जो रफ्तार केंद्र में मोदी सरकार, प्रदेश में मनोहर सरकार के होने से हो रही है, वो ही रफ्तार पलवल के अंदर भी रहे। उनके लिए जरूरी है कि वो बीजेपी प्रत्याशी को वोट करें और कमल के फूल को वोट करें। अगर आप ऐसी कल्पना भी करें कि कोई निर्दलीय या विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत कर आता है, तो वो हमेशा ये बहाने आपको देता रहेगा कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम विकास नहीं करवा पा रहे। जैसे कि दिल्ली सरकार ऐसे बहाने लगातार जिम्मेदारी से बचती है। आप सभी शहरवासी, नगर परिषद क्षेत्रवासी समझदार हैं। आप भली भांति जानते हैं कि विकास को निरंतर अगर आगे बढ़ाना है तो आपको बीजेपी को चुनना है। हरियाणा में नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव, जिसमें अपने लोकसभा क्षेत्र में भी पलवल और होडल 2 नगर परिषदों के चुनाव आगामी 19 जून को होने वाले हैं। और ये स्थानीय जो सरकार है उनके लिए चुनाव है, जो रोजमर्रा की वहाँ के निवासियों के जीवन में जो तकलीफें उनको इन नगर परिषद, नगर पालिकाएं, नगर निगमों के माध्यम से दिन प्रतिदिन समाधान किया जाता है। ये चुनाव पलवल के लिए, पलवल के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पलवल में विकास ने रफ्तार पकड़ी, वो रफ्तार रुकने ना पाए, मंदी ना पड़ने जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से जीतना बहुत है। 3 टायर सिस्टम है, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और स्थानीय सरकार।
चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। नगर परिषद वार्ड 17 से पार्षद पद के प्रत्याशी योगेंद्र जाखड़ क्षेत्र की जनता में पहुंचकर जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। दिन प्रतिदिन चल रहे जनसंपर्क अभियान के दौरान वो लोगों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। पलवल नगर परिषद का चुनाव दिन प्रतिदिन निखार पर आने लगा है। जगह जगह प्रत्याशियों के पोस्टर लगे दिखाई देते हैं। इसके साथ ही नगर परिषद वार्ड नंबर 17 से उम्मीदवार योगेंद्र जाखड़ का चुनावी प्रचार तोड़ दौरा कर जनसंपर्क अभियान में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में जोगिंदर शर्मा के पिता शंभू पहलवान कार्यकर्ता और उनके समर्थकों के साथ लोगों के बीच जाकर अपना समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। क्षेत्र के लोग भी उनका हर जगह जोरदार स्वागत कर रहे हैं। वहीं योगेंद्र जाखड़ व उनकी टीम दिन प्रतिदिन लोगों के बीच में जाकर जनसंपर्क अभियान करते वक्त वार्ड में अधूरे पड़े कामों को लेकर पिछले पार्षद रहे उम्मीदवार को जनता कोस रही है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पलवल से निर्दलीय नगर परिषद चेयरमैन पद के उम्मीदवार धीरज के समर्थन में मेन मार्केट कमेटी चौक से छोटे बाजार होते हुए मीनार गेट तक डोर टू डोर जाकर व्यापारियों से विकास के नाम पर वोट देने की अपील की गई। इस अवसर पर व्यापारियों द्वारा भी पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी और धीरज का फूल मालाओं व पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पलवल पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने कहा कि मतदाता स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा प्रत्याशी उनके क्षेत्र का विकास करेगा और कौन उन्हें धोखे में रखेगा, क्योंकि धीरज से अच्छा प्रत्याशी पलवल नगर परिषद क्षेत्र की जनता को नहीं मिल सकता। धीरज पढ़े लिखे हैं और समस्याओं का निराकरण करने के लिए कुशल व समझदार प्रत्याशी के तौर पर उभर कर जनता के सामने आए हैं। अब जनता को आने वाली 19 तारीख को हाथ की घड़ी के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाकर पलवल में छोटी सरकार बनानी है। वहीं सुभाष चौधरी ने अन्य प्रत्याशियों पर भी तंज कसते हुए कहा कि इस चुनावी मैदान में कोई प्रत्याशी हाथों में हथियार लेकर प्रचार प्रसार कर रहा है तो कोई प्रत्याशी तो बाहर से आकर पलवल को विकास के झूठे सपने दिखा रहे हैं। ऐसे में जिले का मतदाता समझदार है, वो शिक्षित है, विकास के प्रति समर्पित उम्मीदवार को ही मतदान करेगा। ऐसे में जिले की जनता पलवल नगर परिषद क्षेत्र में छोटी सरकार बनाए, जिससे पलवल नगर परिषद क्षेत्र में विकास तेजी गति से आगे बढ़े। और इस अवसर पर पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने धीरज के समर्थन में बाजार में वोट मांगते हुए कहा कि अगर कृष्णपाल गुर्जर उन्हें बड़ा भाई मानते हैं तो वो धीरज के समर्थन में आकर के चुनाव प्रचार करें। वहीं धीरज ने भी बताया कि सुभाष चौधरी का आशीर्वाद मिलने से उनकी ताकत और बढ़ गई है। धीरज जी, नगर परिषद चुनाव को लेकर आपने आज बाजार में डोर टू डोर किया है, कैसा रिजल्ट रहा, क्या आश्वासन दिया लोगों ने? आप देख रहे हो पूरी बाजार की सरदारी व्यापार मंडल के सभी मेरे पिता समान बड़े बुजुर्गों ने भरपूर आशीर्वाद और अपने इस बेटे को भरपूर प्यार दिया है और इतना आशीर्वाद दिया है कि विजय होगी। कल से जब से पूर्व विधायक सुभाष चौधरी जी आपके समर्थन में आए हैं तो कितनी मजबूती चुनाव को मिली है? कितनी मजबूती होगी है, हद से ज़्यादा कि ना ऊपर से सीट डगमगाने लगी है, बड़े बड़े नेता पधारने लगे हैं। तो क्या कहेंगे कि अब ज़्यादा चुनाव में पहले से मजबूती दिख रही है? जी। तो क्या अब चुनाव के मुद्दे रहेंगे कि भाजपा वर्सेस धीरज रहेगी या फिर अलग ही रहेगा? ये तो जनता बताएगी। चौधरी साहब, आज धीरज के समर्थन में आपने पहली बार डोर टू डोर किया है, बाजार का दौरा था, कैसा समर्थन मिला, क्या लोगों का आश्वासन था? मेरा जब हम शुरू हुए बाजार में और ये लास्ट मिला के कमेटी चौक से मिला 90% वोटा ये मन बना चुका कि धीरज को बनाना और बीजेपी को भगाना। आपके केंद्रीय मंत्री आपकी पार्टी के आज उन्होंने कहा कि सुभाष चौधरी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें मना लूँगा और कैसे भी मनाऊंगा वो मेरा काम है। तो क्या आपको कोई ऐसा आश्वासन मिला भी भाजपा की तरफ से? मुझे अभी तक कोई ऐसी जो आप बता रहे हैं आपके द्वारा पता लग रही है। माननीय मंत्री जी हमारे सीनियर भी साथी हैं, हमारे मंत्री जी है। मैं आज पार्टी में तो वो जब आएंगे चर्चा कर लेंगे। जब चर्चा होगी तो मैं हाथ जोड़ के कह दूँगा आपके हमें ही दे दिया, धीरज कुमार आशीर्वाद।
बढ़ेंगे अगली खबर की। पलवल नगर परिषद चेयरमैन पद के निर्दलीय उम्मीदवार रामदत्त अहेरिया चुनाव लड़ रहे हैं। वो पिछले कई दिनों से घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मतदान अपने पक्ष में कराने की अपील कर रहे हैं। वहीं इस कड़ी में उन्होंने पलवल के रामनगर और दुकानदारों व आम जनता से वोट की अपील की और उन्होंने कहा कि अगर पलवल की जनता उन्हें अब की बार चेयरमैन पद पर बिठा देती है तो वो पलवल की जनता की आशा और उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पलवल की जनता के टैक्स रूपी पैसों को वो सुविधाओं में बदलकर जनता को राहत देने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार की जड़ों से खत्म करने का भी वो प्रयास करेंगे और छोटी सरकार बनते ही रुके हुए विकास कार्य को जल्द पूरा करने का काम करेंगे। आज मैं आप सब लोगों से अपनी आशा करता हूँ, तहे दिल से कि उम्मीद करता हूँ आप मुझे अपना एक प्रत्याशी चुन करके निकाल करके लाओगे और आने वाले समय में जो भी आपके काम हैं, नालियां हैं या आपकी गलियों की सड़कें हैं या बिजली हैं या कोई भी सरकार आपको कोई स्कीम देगी, वो मैं सब आपके बुला करके आपकी झोली में डालूंगा। रामदत्त अहेरिया जिंदाबाद, रामदत्त अहेरिया जिंदाबाद। आपसे फिर भी मैं दिल की गहराइयों से यही आश्वासन दे रहा हूँ, जिस तरीके से आपने मेरा मनोबल बढ़ाया है, मैं आपका मनोबल इसी तरीके से बरकरार रखूँगा। किसी भी चीज़ से आपको वंचित नहीं रहने दूंगा, ये आपके हमें वादा करके जा रहा हूँ। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। आम आदमी पार्टी से नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी नरेंद्र रोहिल्ला ने ट्रैक्टर मार्केट और किटवाड़ी रोड सहित पंचवटी कॉलोनी का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए विजयी होने का आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी की आप से फूटने और आखिरकार नगर परिषद चुनावों के समीकरण बदल दिए हैं। एक और जहां पूर्व विधायक एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी धीरज कुमार को अपना समर्थन दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की टिकट की लाइन में खड़े कई प्रत्याशी टिकट न मिलने की वजह से भीतरघात करते दिखाई दे रहे हैं, जिसका बड़ा असर ये सामने आ रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी दौड़ में पीछे पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नवीन रोहिल्ला लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करती चली जा रही है। इन हालातों में आगामी 4 दिनों में क्षेत्र की जनता के दिलों में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। जिस तरह से नवीन रोहिल्ला का क्षेत्र की जनता द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है, उन्हें समर्थन दिया जा रहा है, उन हालातों में दौड़ में आगे माने जाने वाले बीजेपी प्रत्याशी दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पलवल नगर परिषद चेयरमैन पद के चुनाव में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुभाष चौधरी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने अपना आशीर्वाद निर्दलीय प्रत्याशी को दिया। आपको बता दें कि आज की इस पंचायत का कारण केवल और केवल बीजेपी नेताओं की आपसी फूट है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष चौधरी का दर्द महापंचायत में आखिरकार फूट ही पड़ा। उन्होंने बताया कि पार्टी नेताओं द्वारा नगर परिषद चेयरमैन की टिकट का फैसला बंद कमरे में लिया गया। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व विधायक सुभाष चौधरी की अनदेखी भी उन्हें और उनके समर्थकों को बुरी तरह से कचोट रही थी, जिसका बड़ा असर आज देखने को मिला। निर्दलीय प्रत्याशी यूं तो पहले से ही निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिसको नगर परिषद चेयरमैन सीट के दमदार प्रत्याशी माने जा रहे थे। पंचायत के फैसले को जानने के बाद मंच पर पूर्व विधायक ने समर्थन दिया, उनकी आंखें भी नम हो उठी। पंचायत में मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने दोनों हाथ उठाकर सभी ने धीरज का समर्थन करते हुए उसे विजयी बनाने की घोषणा की। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की आपसी फूट का अंजाम आने वाले दिनों में आखिरकार क्या होगा। जो पैसा देने थे बाबू ठंडीराम पांचाल, बाबू परशुराम गुर्जर, चौधरी बाबू राजेंद्र सिंह वाले जाति से जाट, तीनों आदमी उस समय पैसा एक नहीं देते थे। मैंने उन तीनों अधिकारियों को बड़ी जगह लगाया। मैं जब अब भी उनसे मिलता हूँ वो कहते हैं चौधरी साहब हमारे उस समय वैसे लगा दियो कि हमें तो कोई इन पोस्टर पे ही ना लगा था। तो हम आपने कमेटी में देखा अपना काम को, तो फिर क्या वजह रहेगी? सनम आता थे आज तो लूट मच रही है। अब लूट को कहाँ खत्म हो? 5 साल तक तो हिंदू भारत जी रही थी।
5 साल तक आप भी चुप रहे थे। 2019 में चुनाव हुए थे, आप भाजपा के साथ थे। हाँ, मैं 19 में चुनाव हुआ, इनसे कहता रहा मन ये इस भ्रष्टाचार मिटाओ। शायद आपको नॉलेज होगा, एक तो मैंने मीटिंगों में ही कहा मन ये हमारे कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही है। कारण ये है कि ना तो कोई अधिकारी मान रहा और भ्रष्टाचार फैला हुआ। उसमें समय तो देखो भूटानी जी आपको बता लगे, इससे 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 3 साल, हाँ 2.5 साल, 2.5 साल हो गए। भूटानी जी अब 2019 के 19 अक्टूबर में चुनाव हुए, 19 अक्टूबर से भी ना 2.5 साल हो गया। 1-2 साल तो सभी देखे, मुझ पर आज भी इतना प्रेशर है हाईकमांड का। कह रहा चौधरी साहब कोई बात ऐसा मत कर देना जो पार्टी के हित में ना हो। मैंने भैया मैंने 2.5 साल आप में बैठा, मुझे एक कोई सिंगल काम बता दो, सिंगल कोई भी एमएलए, कोई भी जिला प्रधान या कोई भी और हमारे जो फरीदाबाद के नेता है, एक सिंगल काम करके राजी। हम ये देख रहे कर ले समय आया आज लोगों को मेरे पे इस पीरियड में सैकड़ों नहीं हजारों आदमी मिले। मैंने वे करना क्या है, गहलोत जी या मंगला जी या बीजेपी के तो फारिग करो। अब आप की जनता जनार्दन है, हमें फारिग करेगी, उन्हें करेगी, समय बलवान है, वो तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा 19 को ही पता लग जाएगा। आप कांग्रेस के टाइम में और भाजपा के टाइम में ये कहा करते थे पलवल में पहले डी कंपनी का राज रहा, अब भी डी कंपनी का आज, तो ये डी कंपनी अब बरकरार है। अब डिम्पल एंड दीपक मंगला एंड लगी। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।